नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज कुछ अंतराल पर वीडियो डालने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम मूलांक 1 से 9 तक सारे फलादेश आप तक पहुंचाएंगे, तो आज मैं मूलांक 9 का फलादेश लेकर के आया हूं। मूलांक 9 वालों का विश्लेषण लेकर के आया हूं साथियों। तो आइए सुनिएगा। मूलांक 9 जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है साथियों। और मूलांक 9 का स्वामी जो है वो मंगल होता है, और जिनका मूलांक 9 हो उन्हें भगवान श्री हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। मूलांक 9 वालों को मित्रता किससे किससे करना चाहिए मैं आपको बता दूं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 1 है, उनके साथ मूलांक 9 वालों की खूब बनेगी। इनके साथ मित्रता करके आप ठेके पट्टे का काम कर सकते हैं, सरकारी काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कार्य कर सकते हैं, तो खूब फायदा रहेगा। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख हुआ है, यानी जिनका मूलांक 2 है, उनके साथ भी मूलांक 9 वालों की खूब जमेगी। धन का लेन देन और जो है व्यापारिक कार्य और भूमि कार्य, ये कार्य अगर मूलांक 2 वालों के साथ मूलांक 9 वाले करें तो खूब फलित होगा साथियों। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 3 है, ऐसे जातकों के साथ यदि मूलांक 9 वाले मित्रता कर लें तो वो सफलता दर सफलता आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनके घर में खूब मंगल होगा। धन, वाहन, मकान, सुख और सभी प्रकार की उन्नति आपकी होगी साथियों। यदि मूलांक 9 वालों की मित्रता मूलांक 6 वालों से हो जाए, यानी जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख की हो, यदि मूलांक 9 वाले उनसे दोस्ती कर लें तो निसंदेह उनको सम रहेगा, लेकिन अच्छा ही रहेगा साथियों। विशेष करके मूलांक 9 वालों को किससे किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए या व्यापार उनके साथ नहीं करना चाहिए मैं आपको बताऊं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीख हो, यानी जिनका मूलांक 4 है, ऐसे लोगों को मूलांक 9 वालों को दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा मूलांक 9 वालों को नुकसान भी होगा, घाटा भी होगा, बदनामी भी होगी और सरकारी मामला भी फंस सकता है, धोखा बहुत तगड़ा हो सकता है। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14, 23 इन तारीखों में हो, यानी जिनका मूलांक 5 हो, यदि आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। कोई व्यापार करेंगे तो इसके अलावा विवाद का सामना करना पड़ेगा साथियों। साथ ही साथ यदि आप मूलांक 8 वालों से दोस्ती करेंगे, यानी जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, यदि मूलांक 9 वाले उनसे दोस्ती कर लें तो उनको कदम कदम पर संकटों का सामना होगा, नुकसान होगा और वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा साथियों। मूलांक 9 वालों का शुभ दिन जो है सोमवार, रविवार और गुरुवार होता है। और अगर देखा जाए तो अंग्रेजी महीनों में मूलांक 9 वालों को जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर और मार्च, इन महीनों में अपने सभी नए कार्य करने चाहिए, तो उनको सफलता मिलेगी साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि मूलांक 9 वालों का भाग्योदय कब होता है। मूलांक 9 वालों का भाग्योदय 20वें साल में, 21वें साल में या 30वें साल में होता है साथियों। और कष्ट वर्ष कब होते हैं? मूलांक जो है मूलांक 9 वालों के लिए उनका आयु का 4था वर्ष, 5वां वर्ष, 8वां वर्ष, 13वां वर्ष, 14, 15, 22, 23 और 26, ऐसे ऐसे करके उनके वर्ष खराब जाते हैं साथियों। तो इन वर्षों में उन्हें भगवान श्री हनुमान जी का पूजन करना चाहिए और सावधानी से रहना चाहिए। अब शिक्षा वर्ष कौन कौन सी हैं? 11वां साल, 12वां साल, 20वां साल, 21वां साल, 29वां साल और 30वां साल, ये वर्ष जो है मूलांक 9 वालों के शिक्षा वर्ष होते हैं। यदि आप कोई डिग्री डिप्लोमा लेना चाहते हैं, मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं, तो आप 11वें साल में, 12वें साल में, 20वें साल, 21वें साल, 29वें साल या 30वें साल में काम करिए, आपको सफलता मिलेगी साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूलांक 9 वालों को नौकरी किस वर्ष में प्राप्त होती है। यदि आपका जो है जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को है और आप नौकरी के इच्छुक हैं, तो आपको अगर जो है किसी तरीके से टल गया, 24वां साल किसी तरीके से टल गया या जो है 28वां साल किसी तरीके से टल गया, तो जो है 29वें और 30वें में निसंदेह आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, तो किस वर्ष में आपको व्यापार करना चाहिए मैं आपको बताऊं। आपको अपने आयु के 20वें साल में, 29वें साल में, 38वें साल में और 47वें साल में, इन वर्षों में आपको व्यापार करना चाहिए। तो निसंदेह आपको हर प्रकार की व्यापार में सफलता होगी और आप उन्नति को प्राप्त करेंगे साथियों।
अब मैं बताऊं कि मूलांक 9 वालों को संतान सुख कब प्राप्त होता है। विशेष करके मूलांक 9 वालों को जो है दाम्पत्य सुख में बाधा, संतान सुख में बाधा, भाइयों से दिक्कत और जो है ज़मीन जायदाद में दिक्कत जरूर आती है। तो मैं आपको बताऊं कि मूलांक 9 वालों को संतान किस आयु में प्राप्त होती है। 21वां साल, 27वां साल, 28वां साल, 29, 30, 37, 38 और 39 ये वर्ष होते हैं जब मूलांक 9 वालों को सारी संतान सुख स्थितियाँ मिल जाती हैं साथियों। और पदोन्नति, व्यापार विस्तार तथा जमीन का लाभ मूलांक 9 वाले अपने आयु के 27वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 29वें वर्ष में, 30वें वर्ष में, 37 वर्ष में, 38 में, 36 में, 47 में और 48 में। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या ज़मीन लेना चाहते हैं या व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं या ज़मीन या जो है हर प्रकार की जो है समस्याओं का हल चाहते हैं तो आप मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं अगर, तो 27, 28, 29, 30, 37, 38, 36 और 47 तथा 48वें वर्ष में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी साथियों। मूलांक 9 वालों को नवरत्ती का देसी मूंगा हमेशा गले में पहनना चाहिए साथियों। और ऐसे लोगों को जो है अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए और मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। अब आइए विस्तार से बताते हैं मूलांक 9 की प्रकृति क्या है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीखों में हुआ है उनका मूलांक 9 माना जाता है साथियों। मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं। उपरोक्त तारीखों में जन्मे लोगों के कुंडली में यदि मंगल उच्च का है या मित्र का है, अपने घर का है, तो ऐसे लोगों का समझिए कि मूलांक 9 सकारात्मक है। और यदि मंगल नीच का है या शत्रुग्रही है या दबा हुआ है तो समझ लीजिए मूलांक 9 जो है सकारात्मक नहीं है साथियों। तो अगर कुंडली में उच्चस्थ मंगल है, मित्र घर का मंगल है, तो समझिए आपका 9 नंबर जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर मंगल कुंडली में दबा हुआ है तो अच्छा नहीं जाता है साथियों। तो ये है। तो अब कैसे जाने कैसे जाने कि आपका मूलांक 9 प्रबल है या कमज़ोर है साथियों। यदि आपका मूलांक 9 है और आपका जन्म जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, मार्च या दिसंबर में या थोड़ा सितंबर में हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका मंगल बलवान है। आपका मूलांक 9 हमेशा आपका साथ देगा और फलित होगा। यदि आपका जन्म जो है जून में हुआ है तो आपका मध्यम रहेगा। और यदि जो है अप्रैल, मई या अगस्त में हुआ है तो निस्संदेह ऐसे लोगों का मंगल जो है नकारात्मक होता है साथियों। दोस्तों, मंगल अगर सकारात्मक हो तो जातक बलिष्ठ वदन होता है, ऊंचा बोलने वाला होता है, परम स्वाभिमानी होता है और भूमि का स्वामी होता है, न्यायप्रिय होता है एवं सर्वशक्तिमान होता है तथा विध्वंसक होता है। मूलांक 9 वाले क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं, युद्ध कला में प्रवीण होते हैं या युद्ध कला देखना पसंद करते हैं, घोड़ा आदि की सवारी या जो है वाहन की सवारी ये करते हैं। भूमि के लाभ में उनकी बड़ी रुचि होती है साथियों और शौकीन होते हैं इसमें वो, तथा उन्हें ससुराल पक्ष मजबूत मिलता है और अचल संपत्ति उनको ससुराल से भी प्राप्त होती है साथियों। यदि मंगल मध्यम हो, अगर मान लिया किसी का मंगल मध्यम है यानी जून में उसका जन्म है या कुंडली में मंगल जो है इधर उधर बैठा हुआ है, बहुत बलिष्ठ नहीं है, तो ऐसे लोगों की भी स्थिति जैसे उत्तम मंगल की होती है ऐसे मध्यम वालों की भी होती है। अगर नकारात्मक मंगल है आपका तो ऐसी स्थिति में जातक का जीवन जो है कलह, क्लेश और कर्जे से युक्त रहता है और विवाद उसके जीवन में बहुत आते हैं, कलंकित होता है तथा चोरी, चोट, अग्निकांड, इसके अलावा व्रण यानी गिल्टी और फोड़े ये उसको जो है ज़्यादा परेशान करते हैं और स्त्री कष्ट का सामना उनको करना पड़ता है साथियों। अब सभी तरह के मूलांक 9 वालों को महिला और भूमि विवाद विशेष करके बचाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए साथियों। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मूलांक 9 वालों के जीवन के चौथे, पाँचवें, 8वें, 13, 14, 17, 22, 23, 26, 31, 32 और 35वें साल, 40, 41, 44वें साल और 49वें साल, 50वें, 53वें, 98वें, 59 और 62वें, इन सभी वर्षों में मूलांक 9 वालों को शत्रु से संकट हो सकता है, शस्त्र यानी हथियार लग सकता है, चोट लग सकती है हथियार से उनको, आग से भय रहता है, बिजली का झटका लग सकता है उनको, वाहन या कोई विषैला जानवर काट लेता है या वाहन से भय हो जाता है, दांत में दिक्कत होती है या गिल्टी इत्यादि हो जाता है, पेट रोग
और षड्यंत्र करके लोग मुकदमे में मूलांक 9 वालों को फंसाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इन वर्षों में स्त्री भूमि और बंधु कष्ट या ऋण का सामना भी मूलांक 9 वालों को करना पड़ता है। इसलिए साथियों, मूलांक 9 वालों को अपने आयु के चौथे, पांचवें, आठवें, 13, 14, 17, 22, 23, 26, 31, 32 और 35, 40, 41 और 44, 49, 50 एवं 53 तथा 58, 59 और 62वें वर्ष में विशेष करके हनुमान जी के या काली जी के मंत्र का अनुष्ठान लेना चाहिए। अब आइए बताते हैं कि जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख में हुआ है, उनको शिक्षा कौन सी लेनी चाहिए साथियों। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख में हुआ है, उनको तैल, गैस, इलेक्ट्रिक, निर्माण जैसे पॉलिटेक्निक होता है, ITI होता है, BTech होता है, भूमि के नक्शे बनाने का काम होता है, भूमि खनन, पशुपालन, समाज सुधार, खेल, सैन्य, पुलिस, बैंकिंग आदि से संबंधित जो है डिग्रियां मूलांक 9 वालों को लेना चाहिए, क्योंकि उनका विभाग भी यही है। अब मैं आपको बताऊं कि किन विभागों में मूलांक 9 वालों को नौकरी ढूंढना चाहिए। कभी कभी इधर उधर हाथ मारते हैं, काम नहीं होता है। मूलांक 9 वालों को अपने आयु के 24, 27, 28, 29 इन जो है 4 क्रम के वर्षों में 24वें साल, 27वें साल, 28वें साल, 29वें साल और 30वां साल भी इसमें आता है साथियों। इसमें मूलांक 9 वालों को जो है विशेष करके अपनी नौकरी की तलाश करना चाहिए, जिसमें खेल विभाग, खनन विभाग, चिकित्सा विभाग, भू राजस्व विभाग, निर्माण विभाग, नहर विभाग, आयुध विभाग, विस्फोटक विभाग, कृषि, पुलिस, सैन्य एवं पशु तथा आयकर या कोषागार विभाग, स्टाम्प विभाग, कारागार विभाग, रेलवे, इन क्षेत्रों में आप अगर प्रयास करेंगे, महिला और बाल विकास कल्याण विभाग में नौकरी चाहेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बस आयु का 24, 27, 28 और 29 या 30 ये वर्ष जो है मूलांक 9 वालों के नौकरी के वर्ष होते हैं। अब मूलांक 9 वाले यदि व्यापार करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए साथियों। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप अपने आयु के 20वें वर्ष में, 27वें वर्ष में, 29वें वर्ष में, 36वें वर्ष में, 38वें वर्ष में, 45 और 47वें वर्ष तक आप जो है अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। आपको सोना चांदी का काम करना चाहिए, जमीन का काम करना चाहिए, भट्ठे का काम करना चाहिए, तेल, गैस, कंक्रीट, बालू, सीमेंट, खनन, पत्थर, खिलौने, आयुध, इंडस्ट्री स्थापना, वाहन, अनाज, कृषि संयंत्र, दवा, पशु बिक्री, विस्फोटक के सामान, बर्तन, पेंट, सब्जी और जलीय कार्य, स्टाम्प, खेल एवं खिलौनों के अलावा निर्माण आदि के कार्य जो है आप कर सकते हैं। मूलांक 9 वाले जब अपना व्यापार करें तो अपने भाई को सहयोगी बनाएं और अपने पत्नी या माँ के नाम से यदि व्यापार करें तो मूलांक 9 वालों का व्यापार खूब फलता है साथियों। इसके अलावा दवा अथवा चिकित्सा, जिम या सुरक्षा से संबंधित कार्य भी जो है आप व्यापार में मूलांक 9 वाले कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यदि आप मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं और आप कृषक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मूलांक 9 के अंतर्गत आने वाले लोग यदि कृषक हैं तो उनको जो है किन किन चीज़ की खेती करनी चाहिए। मूलांक 9 वालों को गेहूं, मसूर, गन्ना, इसके अलावा पशुपालन करना चाहिए, मेंथा की खेती करना चाहिए, शकरकंदी की खेती करना चाहिए, चुकंदर की खेती करना चाहिए, फूलों की खेती करना चाहिए, अनार, सेब, संतरे का कार्य भी मूलांक जो है 9 वाले कर सकते हैं कृषि में, तो उनको लाभ ही लाभ होगा साथियों। अब आइए आपको बता देते हैं मूलांक 9 वालों का विवाह कैसा होता है और उनका दाम्पत्य कैसा होता है। मूलांक 9 वालों को वैवाहिक और घरेलू जीवन निसंदेह उथल पुथल रहता है। मैंने देखा है भगवान राम की कुंडली में भी मंगल बहुत बलिष्ठ है और उनके जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। जैसे ही विवाह हुआ, पत्नी घर आई, माँ ने घर से निकाल दिया, पत्नी को लेकर बाहर गए तो सुपर्णखा आ गई, वो भी औरत। तो ऐसे करके स्त्रियों का बड़ा रोल रहा, पूरा रामायण स्त्रियों पे ही चला गया। तो साथियों, मंगल जिसका होता है, कहते हैं मंगल हो तो दंगल कराए, तो मूलांक 9 मंगल के स्वामित्व का होता है। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य और घरेलू जीवन बड़ा उथल पुथल पूर्ण होता है, जमीनी झगड़े बहुत आते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन दाम्पत्य में प्रेम और समर्पण की कमी नहीं होती मूलांक 9 वालों में। दाम्पत्य विवाद या रोग से ग्रस्त रहता है, या तो पति पत्नी में बैठेगा नहीं, या तो पति पत्नी में विवाद हो जाएगा, यानी मर मुकदमा शुरू हो जाएगा साथियों। इसके अलावा विवाह, 2 विवाह भी मैंने देखा है, मूलांक 9 वालों के 2-3 विवाह हो जाते हैं कभी कभी, मैंने देखा है। अतएव सुखद दाम्पत्य के लिए मूलांक 9 वाले जब भी अपना विवाह हो मूलांक 9 वालों का, तो उससे पहले मंगल गौरी मंत्र का जप या जो है कात्यायनी मंत्र का जप अवश्य करा लेना चाहिए।
तो मंगल मूलांक 9 वालों का जो दाम्पत्य है वो बहुत उत्तम चलेगा साथियों। अब मैं संतान के बारे में बताता हूँ। मूलांक 9 के जातकों को विवाह से 9वें वर्ष तक 3 संतानों का लाभ होता है और उनकी संतानें भी खूब तरक्की करती हैं। लेकिन यदि कुंडली में मंगल नीचस्थ हो या नकारात्मक मंगल की स्थिति में आपका जन्म हुआ हो, मूलांक 9 आपका नकारात्मक हो, तो ऐसे लोगों के बच्चों को मस्तिष्क में या पैर में पोलियो जैसी समस्याएं, ये सब छोटी मोटी बातें आ जाती हैं, जिससे उनकी संतान उत्पत्ति में भी देर होती है, उनके विवाह में भी देर होता है, बच्चे होते भी हैं तो रुग्ण होते हैं साथियों। तो ये सब होता है। ऋण, रोग, विवाद, दाम्पत्य और संतानों में कुछ संकट जो है उनको प्राप्त होता है। तो इसके लिए मूलांक 9 वालों को यदि ऐसी दिक्कत आपके घर में है, यानी पत्नी से विवाद है या पत्नी बीमार रहती है अथवा पुत्र होते हैं, संतान होते हैं तो रुग्ण रहते हैं या संतान हो ही नहीं रहे हैं, तो आपको जो है भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए और हनुमान जी का निरंतर साधना हनुमान जी की करनी चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। अब आइए बताते हैं मूलांक 9 के व्यक्ति अगर राजनीति में हो तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए, मूलांक 9 बड़ा ही क्रांतिकारी और विस्फोटक और बहुत ही उद्यमी जो है ग्रह होता है। मूलांक 9 के लोग पत्थर को भी तोड़कर तेल निकालने की क्षमता रखते हैं साथियों। तो मूलांक 9 के जातक पराक्रमी और आत्मबली होते हैं। ऐसे जातकों को शिक्षा काल में क्रांतिकारी राजनीतिक योग बन जाता है साथियों। महिला एवं पिछड़े वर्ग की राजनीति इन्हें एमपी एमएलए से उच्च मंत्री पद तक ले जाता है। इसलिए मूलांक 9 वालों को जो है किसानों की बात उठाना चाहिए, महिलाओं की बात उठाना चाहिए और जो है इसके अलावा पिछड़े वर्गों का नेतृत्व करना चाहिए। यदि आप मूलांक 9 के अंतर्गत हैं, व्यापार वो जो है राजनीति करना चाहते हैं, तो आप महिला, पिछड़े वर्ग और किसानों की समस्या को उठाइए, आप सफल होंगे। यहीं से अपना करियर शुरू करिए साथियों। लेकिन ये मंत्री पद तक जाते हैं, 2-3 बार एमपी एमएलए होते हैं, मंत्री पद तक जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में राजनीतिक काल में आपराधिक संगति इनकी बहुत हो जाती है। तमाम बार गोली चलती है, मारपीट होता है, महिलाएं जो है कलंक लगाती हैं तमाम प्रकार की। मूलांक 9 वालों को भूमि विवाद का विशेष इनके जीवन में संयोग आता है और अपने सगे भाई अथवा पट्टीदारों से ही इनको तगड़ा सामना करना पड़ता है। तो मूलांक 9 वालों का कोई भी मार्ग जो है वो ये न समझिए कि जो है बहुत ही सुलभ है। हर मार्ग में मूलांक 9 वालों को संघर्ष करके अपने आत्मबल के बूते ही सारी सफलताएं प्राप्त करनी होंगी साथियों। अब आपको बताते हैं मूलांक 9 वालों के लिए निचोड़। अब देखिए, मूलांक 9 वालों के लिए कर्ज और आपराधिक कार्य और संगति विशेष करके बचाना चाहिए। मूलांक 9 वालों को दाम्पत्य और बंधु वर्गीय इन लोगों से प्रेम रखना चाहिए और विश्वास में रखना चाहिए। नकारात्मक मंगल की स्थिति में स्त्री हानि, भूमि हानि और कर्ज से दिवालियापन की स्थिति जो है मूलांक 9 वालों को आ सकती है। अतएव ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मूंगा धारण करना चाहिए और बहुत ही शालीनता के साथ रहना चाहिए। मूलांक 9 वालों को विशेष करके बंधु विरोध का सामना अवश्य करना पड़ता है, तो भाइयों से मिलजुल कर रहिए साथियों। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं साथियों। अगले वीडियो में हम आपसे अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की दुनिया में फिर मिलेंगे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।